25,000 टन गोल्ड। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 25,000 टन खाना खोला था तो उसमें 1 लाख करोड़ निकले थे एक चाय खाने से। हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। आज की वीडियो में आप सबको वेलकम करते हैं और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज हम रिएक्ट करेंगे एक ऐसी चीज पे जिसने हम पाकिस्तानियों को क्या कि बाकी कंट्रीज को भी हिला के रखा हुआ है कि इंडिया में इतना ज्यादा गोल्ड है कहाँ से। मैंने ना कल एक रील देखी है तो उसमें मैंने देखा कि इंडिया में ना गोल्ड बहुत ज्यादा है, मतलब इंडिया में। हाँ, तो इंडिया में उस रील में बताया गया कि इंडिया में बहुत सी कंट्री, हालांकि अमेरिका से ज्यादा गोल्ड इंडिया के पास है। पैसा ही पैसा हो गया। अमेरिका भी 10 कंट्रियां बता रहा था वो कोई, और 10 कंट्रियों में एक कंट्री अमेरिका भी थी। वो भी शामिल हो जाए ना, अपना गोल्ड कलेक्ट कर ले, तो इंडिया से ज्यादा है। पाकिस्तान का तो कोई तो नहीं कर रहे यार। नहीं, पाकिस्तान तो उसके 1% भी नहीं है, मुझे लग रहा है। क्योंकि अमेरिका भी इसको 10 मुल्क में आ रहा है। हाँ, इससे मुझे एक लाइन याद अमेरिका हालांकि सुपर पावर है। इससे मुझे एक लाइन याद आ गई कि वो कह रहे थे ना, जिस मुल्क के ना हर घर में सोने का जिक्र हो, उस मुल्क के ना सोने का अंदाजा, मार्केट का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अच्छा, सही। वैसे भी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, मतलब, और ये ना सिर्फ अब से बल्कि सदियों से ये सिस्टम चलता आ रहा है। उसकी ना गोल्ड मार्केट का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसके हर घर में गोल्ड का जिक्र हो। तो चले देखते हैं वीडियो को, फिर बात करते हैं इस पे। ज्यादा अच्छा, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत भवन। नाउ गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी हमेशा से वैल्यू रही है। जब सम्राट अशोक का साम्राज्य था तभी इसकी वैल्यू थी, आज भी इसकी वैल्यू है। और कभी भी आप अगर गूगल करोगे कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने ऐसी एक लिस्ट आ जाएगी। वहां पे लिखा होगा सेंट्रल बैंक होल्डिंग के बारे में, मतलब कि जैसे इंडिया में है सेंट्रल बैंक आरबीआई, यूएस में है फेडरल रिजर्व, इनके पास कितने गोल्ड है। इस लिस्ट को आप अगर देखोगे तो यूएस से मिलेगा आपको नंबर 1 रैंक पे, क्योंकि यूएस के पास टोटल जो गोल्ड होल्डिंग है ये है 8,133 मेट्रिक टन। और इसके कई रीजन भी हैं। ओवर द इयर्स क्या है कि यूएस ने काफी पॉलिसीज बनाई है जिससे। अच्छा, फिर ये इंडिया के पास क्यों कह रहे हैं? हालांकि इधर तो नंबर 1 ये फिर है ना। चले वीडियो देखते हैं आगे। के गोल्ड के रिजर्व काफी हद तक बढ़ जाए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1934 में यूएसए ने एक एक्ट पास कर दिया था, गोल्ड रिजर्व्स एक्ट, जिसके अंडर ज्वेलरी और स्पेशल कॉइन्स को छोड़कर अमेरिकन गोल्ड अपने पास नहीं रख सकते थे बुलियन फॉर्म में। जी हाँ, ये हुआ था यूएस में। और बाद में 1960s में जो ये एक्ट है इसको रिलैक्स कर दिया गया, मगर इससे यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत सारा गोल्ड आ गया। और ऑफ कोर्स इस गोल्ड के बदले में यूएस ने अपनी पब्लिक को दिए थे बहुत सारे यूएस डॉलर्स। और इस सब के अलावा कई और देश हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, इटली है, ये भी अपने गोल्ड के कुछ रिजर्व रखते हैं यूएस के पास। खैर, ये तो हो गई यूएस की बात। इंडिया यहाँ पे आपको मिलेगा रैंक 9 पर। आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड है ये है सिर्फ 676 मेट्रिक टन। और ये जो गोल्ड है ये पार्ट है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। नाउ इंडिया को रैंक 9 पर देखकर कई इंडियंस कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो नंबर्स हैं ये ठीक है, सेंट्रल बैंक के लिए रियल है, मगर जब हम बात करें पब्लिक की, इंडियन पब्लिक के पास बहुत सारा गोल्ड है। इंडिया इजिली यहाँ पर टॉप पे होना चाहिए या फिर एटलीस्ट टॉप 3 पर होना चाहिए। वेल, ये असेसमेंट बिल्कुल ठीक है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पब्लिक के पास एक्चुअली कितना गोल्ड है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंडियन पब्लिक के गोल्ड की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस पर 2019 में करी थी एक स्टडी। और इनकी स्टडी के हिसाब से बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी अगर हम लगाएं तो इंडियन पब्लिक के पास 25,000 टन गोल्ड, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 25,000 टन गोल्ड का मतलब कि इंडियन पब्लिक का गोल्ड यूएस, जर्मनी, इटली या पूरी जो ये लिस्ट है सबको आप अगर ऐड कर दो, इससे भी ज्यादा गोल्ड आपको मिलेगा इंडियन पब्लिक के हाथ में। और ये जो हंगर है गोल्ड की, ये इंडिया में काफी पुरानी है। कई जनरेशन से इंडियंस को ये बताएं कि गोल्ड है एक्चुअल वेल्थ, क्योंकि आज के समय आपके पास जो नोट है आप सोच कर देखिए इसकी वैल्यू कब से स्टार्ट हुई, आज से 70-80 साल पहले। मगर गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू 2000 साल पहले भी थी और 2000 साल बाद भी रहेगी, अनलेस कोई हमारे पास एस्टेरॉयड आ जाए जहां पर बहुत सारा गोल्ड हो, वो अलग सिनेरियो है। मगर डेफिनेटली गोल्ड की वैल्यू आने वाले समय में भी रहेगी।
तो इसलिए इंडियंस की एक ट्रेडिशनल आदत है कि फेस्टिवल के टाइम में, फैमिली गैदरिंग्स के टाइम में हम लोग गोल्ड जरूर परचेज करते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉपर फेस्टिवल्स हैं जहाँ पर लिटरली गोल्ड परचेज करना एक टाइप का रिचुअल है, और इसलिए ये फैक्ट हमारे सामने आता है कि इंडियन हाउसवाइफ्स के पास दुनिया का 11% गोल्ड है ना। यहाँ पे हम उस गोल्ड को नहीं गिन रहे जो मंदिरों में है। ये मैं आपको बता दूं, एक्चुअली इंडिया में कितने मंदिर हैं जहाँ पर गोल्ड है, वहाँ पे कितना गोल्ड है, उसके लिए भी प्रॉपर एस्टिमेट लगे नहीं है। तो इसलिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यहाँ पे काउंट किया नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं पब्लिक की। ना यहाँ पे आप कहोगे ठीक है 25,000 टन, सुन के अच्छा लगा, मगर इसका मतलब क्या है, वैल्यू में कितना है? देखिए 25,000 टन का मतलब होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 110 लाख करोड़ रुपए। 110 लाख करोड़ रुपए समझने के लिए कि कितना सारा पैसा है, ये जान लो कि इस बार का जो हमारा डिफेंस बजट है ना, ये था सिर्फ 4,70,000 करोड़ के आसपास। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस अमाउंट के सामने तो ऑफकोर्स ये काफी छोटा लगता ही है। इंडिया के पास अभी इतना गोल्ड है कि कई सालों तक हम लोग चाइना को भी, यूएस को भी बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में, सिर्फ अपना पब्लिक गोल्ड यूज करके। और 110 लाख करोड़ को आप अगर कन्वर्ट करोगे डॉलर्स में, तो हमारे सामने जो अमाउंट आता है ये है ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, 1135 बिलियन मतलब कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स, जो इंडियन जीडीपी है नॉमिनल टर्म्स में, उसकी 40% की वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। इतना सारा गोल्ड है ये, और ये एक्चुअली कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी ज्यादा है। आप अगर देखो तो इंडोनेशिया, मैक्सिको, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इवन सऊदी अरेबिया की जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है उससे भी ज्यादा वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। ना इसके देखो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सरकार काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड फील करती है इस गोल्ड को लेकर, क्योंकि इस गोल्ड से कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही। आप सोच कर देखो, आपके पास अगर 1 लाख रुपए आ गए, आप उस 1 लाख रुपए के परचेज कर लेते हो, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड, बॉन्ड परचेज कर लेते हो, कुछ एक्टिविटी हो रही है, आपका पैसा सर्कुलेट किया जा रहा है, आपका पैसा आपको रिटर्न दे रहा है, आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, सरकार इस पैसे पर टैक्स भी लगा सकती है। गोल्ड में देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि एक बार आपने 1 लाख का गोल्ड ले लिया, सरकार ने एक बार टैक्स लगा दिया, उसके बाद वो गोल्ड बस आपकी तिजोरी में बैठा हुआ है और कई सालों से बैठा ही हुआ है, उसकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है। तो भारत सरकार ने काफी बार ये कोशिश करी है कि लोग इस गोल्ड को यूज करें पैसे के लिए। सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें भारत सरकार को आप दे सकते हो अपना सोना, उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न मिलेगा एनुअली, और साथ में गोल्ड की जो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कल को गोल्ड हो जाता है 1 kg 70,000 रुपीज का, तो वो बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा। तो सरकार ने काफी स्कीम लॉन्च करी है, मगर अभी भी लोग काफी हद तक मैं कहूंगा इंडिया में ज्यादा सेफ, ज्यादा सिक्योर फील करते हैं अपने पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखने को, और इसका एक्चुअली बेनिफिट भी हुआ। इंटरेस्टिंगली इस सब का बेनिफिट हो गया कोविड-19 पैंडेमिक में, जो कई सदियों की विजडम इंडियंस को दी गई थी कि गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल टाइम में आपको गोल्ड हेल्प करेगा। ये साबित हुआ कोविड-19 पैंडेमिक में, जब इंडियंस को चाहिए था लोन, इंडियंस को चाहिए थी वेल्थ, क्योंकि देखो कोविड-19 पैंडेमिक में लग गया लॉकडाउन, काफी बिजनेसेस बंद करने पड़े, उनकी कोई इनकम आ नहीं रही थी। अब ऐसे टाइम में लोगों को चाहिए था क्विक लोन, और ये प्रोवाइड किया गोल्ड ने। मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट गोल्ड और कई जो सरकारी बैंक है, लोग वहां पर गए, अपना सोना गिरवी रखा और वहां से जो अमाउंट है वो निकाला और उसका यूज किया लॉकडाउन के टाइम में। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल भी है कि गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म, और एक्चुअली इस पर एक पूरी रिपोर्ट भी है कि किस तरीके से लॉकडाउन के टाइम में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुथूट गोल्ड है, मन्नापुरम फाइनेंस, इनमें देखी गई है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन बांटे हैं इंडियन पब्लिक को। इस लिक्विडिटी की वजह से ही हम देख रहे हैं कि इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी 13 या फिर इवन 13.5% के आसपास भी ग्रो करे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्रल रीजन है, मगर ये काफी बड़ा रीजन है इंडिया की रिकवरी का। और इस पर बाय द वे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक पूरी रिपोर्ट भी है, गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म। ये गूगल करके आप पढ़ भी सकते हैं इसको। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स में कहूंगा कि इंडिया की एक्चुअली एक बहुत बड़ी ताकत है कि हमारी पब्लिक के पास इतना सारा सोना है। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर ये आती है कि ज्यादा जो ये सोना है ये है ज्वेलरी की फॉर्म में। हमारे यहाँ भी वो कल्चर नहीं हुआ कि प्योर गोल्ड के जो सिक्के होते हैं, जो बार्स है, वो हम परचेज करें, क्योंकि इन द फ्यूचर उनको मोनेटाइज। अच्छा ये देखें कि प्योर गोल्ड नहीं है, मतलब गोल्ड है, मतलब गोल्ड तो गोल्ड ही है बेशक जिस फॉर्म में भी है, लेकिन जैसे प्योर गोल्ड जो होता है ना वो होता है 24 कैरेट का। जो 22 कैरेट का होता है उसमें मेरे ख्याल से ये ज्वेलरी वगैरह 22 कैरेट 20 कैरेट का होता है ना,
इसमें ज्वेलरी वगैरह बनती, जो प्योर गोल्ड होता है ना 24 कैरेट का, उसमें सोना, वो सोने की ईंट आपने देखी जी, जी। जो इस वीडियो में देखी, सिक्के सोने हाँ के, ये बनते हैं। और वो ये है कि उसकी वैल्यू बढ़ती है, चमक है हाँ, उसमें, और उसकी कटौती वगैरह नहीं होती जब बेचने जाए ना, तो इसी वजह से। फिर देखते हैं, थोड़ी सी वीडियो रहेगी, फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें। करना काफी आसान होता है कंपेयर टू ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी की एक्चुअल वैल्यू पता कर पाना काफी मुश्किल होता है। बट ऑल इन ऑल उम्मीद करता हूँ अब आपको पता लग गया होगा कि इंडियन पब्लिक कितना गोल्ड होल्ड करती है एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अच्छा दोस्तों, ये हमने देखा कि इंडियन ऑडियंस के पास कितना ज्यादा गोल्ड है। 25,000 टन। अच्छा, यही वजह है कि मुझे लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड इंडिया को, इंडियन ऑडियंस को टारगेट करता है, क्योंकि इंडिया मतलब देखा हमने कि इंडियन मतलब जो बनाते हैं ना अपने जो उनके मंदिर में जो मूर्तियां वगैरह, वो किलो पता नहीं 300 किलो, 400 किलो, 500 किलो, मतलब कितनी कितनी बड़ी है, और वो प्योर गोल्ड में बनती प्योर है। गोल्ड में 24 कैरेट और में। हाँ, पता नहीं कितने करोड़ों की वो मूर्तियां होती हैं। तो पिछले दिनों में हमने एक वीडियो की थी ना, उसमें हमने कवर किया था कि इंडिया के सबसे रिचेस्ट टेम्पल है ना जो, वो हमने कवर किए थे। तो उसमें पता लगा था कि एक टेम्पल के 5 वो थे तह खाने, और एक तह खाना खोला था तो उसमें 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ निकले थे एक तह खाने से। तय खाने से, हाँ, इंडिया के टेम्पल जो मतलब मंदिर वगैरह होते हैं ना, जी, उसमें जी। से। अच्छा, ये गोल्ड को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं इंडिया वाले, तो ये हमने देखा। अच्छा, एक बात और भी हुई कि मतलब यूएसए क्या करता था, ये जैसे जैसे गोल्ड तो सदियों से चलता आ रहा है ना, जी, जी। लेकिन वक्त के साथ ऐसा हुआ कि यूएसए ना मतलब गोल्ड, जैसे कोई ट्रेडिंग वगैरह होती थी ना, जी। जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करती थी, तो मतलब कोई चीज लेनी फिर बेचनी, वो कहता है यार मुझे पैसे चाहिए, या मुझे ना ये चीज चाहिए, वो गोल्ड में सारा लेते देते थे। तो वक्त के साथ साथ ऐसे हुआ कि यूएसए ने कहा कि आप मतलब ऐसे करो कि मैं ना आपको ये कागज दे रहा हूँ, आप ये कागज मुझे दे दो, जितना गोल्ड दे रहे हो उतने का मैं उतने मतलब कह रहे ये कागज दे रहा हूँ। जैसे जैसे वो मतलब ऐसे डॉलर की वैल्यू ना बनी है दुनिया में, कि जितना वो सोना देते थे, क्योंकि सोना उठा के लेके जाना आना ये काफी मेहनत का काम था, इसलिए लोगों ने वो पेपर वर्क शुरू किया। वो पेपर से आस्ता आस्ता करेंसी बनी, करेंसी से ये सारा सिस्टम इसी तरह कन्वर्ट हो गया गोल्ड से इस चीज में। तो गोल्ड जो मौजूदा कीमत है ना पाकिस्तान के अंदर, वो है जी 5,29,000। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 5 लाख पता नहीं 4,29,000 है, 4,29,000 इंडिया क्या पता नहीं है, इंडिया का आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हाँ कमेंट सेक्शन में बताएं। और बहुत मतलब इंडिया की आप देख लें कि गोल्ड कितनी कंट्रियों से ज्यादा, बहुत ज्यादा कंट्रियों मतलब जो रैंकिंग में थी, क्योंकि जो रैंक होते हैं ना, वो रैंक ऐसे बनता है कि मतलब बैंक जो होते हैं ना, किसी भी कंट्री का जो बैंक है, उसके पास जितना गोल्ड होता है ना, उसके हिसाब से उसका रैंक बनता है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये गोल्ड सारा पब्लिक के पास है, इसी वजह से वो मतलब उस इंडिया का रैंक 9 नंबर पे। अगर इंडिया पब्लिक वाला गोल्ड सारा मिल जाए तो वो इंडिया उस रैंक में नंबर 1 पे आ जाएगा। नंबर 1 पे क्या है, 10 मुल्कों को अगर जमा करें, हाँ, तो फिर भी टॉप पे, वही तो बात है ना, नंबर 1 पे आ जाएगा। तो दोस्तों, ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी हमारे लिए, कि हमें मतलब पता नहीं था कि इंडिया के पास इतना ज्यादा गोल्ड है। हमारे पास तो एक अंगूठी भी नहीं है गोल्ड की। मतलब इंडिया का गोल्ड ना सिर्फ मेटल नहीं है, मतलब उनकी तहजीब और रिवायत, हाँ, उनकी मतलब कल्चरल में, फिर ये शादी वगैरह में तो इधर भी यूज करते हैं, मतलब मुख्तलिफ मौके हैं, जैसे मतलब कोई बच्चा, हाँ इवेंट परचेज करते गोल्ड ही गोल्ड। हाँ यार, छोटी छोटी कई लोगों के पास वो होती है टेम्पल वगैरह, उनकी मूर्तियां वगैरह वो सारी गोल्ड से बनी होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो थी, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, हमें बड़ा अच्छा लगा, और बड़ी हैरानगी हुई कि इंडिया के अवाम के पास इतना गोल्ड है, कि मतलब पाकिस्तानी आप देखोगे ना तो वो बहुत थोड़ा, बहुत ज्यादा ही थोड़ा पाकिस्तान के मतलब वो पास। टॉप 10 में नहीं आता पूरा, टॉप 10 में क्या, वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा ये, हाँ तो ऐसे है, लेकिन इंडिया के पास बहुत ज्यादा गोल्ड है। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। टॉपिक कमेंट करें लाजमी। हाँ, तब तक अपना ख्याल बेल रखें। आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।